दोस्तों, ये संदेश उन मित्रों के लिए है जो बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे देश की एक लड़की ने मिस यूनिवर्स जीत लिया है। और संदेश ये है जनाब कि संदेश की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न के साथ है कि पहले तो मैं ये जानना चाहूँ कि मिस वर्ल्ड यानी कि मिस संसार, मिस वर्ल्ड पूरे प्लेनेट की एक मिस वर्ल्ड हम बनाते हैं और उसके अलावा हम एक फिर मिस यूनिवर्स भी बनाते हैं। हालांकि यूनिवर्स का हमें अब तक ABC नहीं मालूम है कि यूनिवर्स में क्या है क्या नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि 50,000 पृथ्वियों पे जीवन है। अपना घर यहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं, यहाँ एक फ्लोर अपना आशियाना है, अपना घर तो नहीं कहना चाहिए। तो ये मिस वर्ल्ड भी बनाएंगे और मिस यूनिवर्स भी बनाएंगे। हम बड़े खुश हैं कि हमारे देश का नाम रोशन हो गया। हमारे देश को कोई भी खिताब मिल जाए हम बिल्कुल उछल पड़ते हैं कि वाह वाह क्या बात है हमारा। अब क्योंकि उसने तिरंगा तो उठाया ही है, तिरंगा ऊंचा हो गया। और एक बात तो ये, दूसरा मेरा संदेश ये है कि अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखें तो आपको ऐसी कन्याएं मिलेंगी भारतवर्ष में, आपके ही समाज में, आपके ही शहर में, आपके ही गांव में, जिन्होंने 21 की उम्र तक आते आते पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके जैसी आधी अधूरी पढ़ाई वो कर पाई, जितनी करा सके उनके घर वाले उनको, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। कुछ उन्होंने ऐसा किया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां, देखिए कल परसों मैं देख रहा था कि एक लड़की है, एक कन्या है 13 साल की वर्ष की उम्र में, उसने YouTube पे लगभग 1 लाख लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाना शुरू कर दिया है। कितनी हैरानी की और कितनी खुशी की बात है और कितनी बड़ी बात है, कितनी मेहनत उसने की होगी। तो अब वो लड़की जो 13 साल में यहाँ पहुँच गई है, वो 21 तक आते आते आई एम श्योर बहुत सारी और अचीवमेंट्स भी कर लेगी। तो मैं अभी भी इस बात को सोच के रह के ऐसा कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाता है। अब जब यूनिवर्स मिस यूनिवर्स कोई बन गई है तो फेसबुक भी उसके वीडियोस दिखाने लग गया। तो पहली बात तो ये है कि हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे गांव में, हमारे शहर में क्या ऐसी कन्याएं नहीं हैं जिन्होंने 21 की उम्र तक इससे भी ज़्यादा अचीवमेंट्स करी है। और जो मिस यूनिवर्स बनती है, एक छोटा सा मेरे सामने बायोडाटा उसका आया था कि उसने पंजाब के एक छोटे से टाउन में जन्म लिया। उसकी माताजी डॉक्टर हैं, वेल ऑफ हैं। हो सकता है उनके घर में BMW गाड़ी ना हो जैसा कि बताया गया है, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी सुविधाएं थी कि गांव से निकलकर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन चंडीगढ़ में आके किया। और फिर चंडीगढ़ के माहौल में जिस तरह का एक माहौल है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना थोड़ा आसान रहता है, वो उसने किया। तो क्या इसी पैमाने से नापा जाएगा कि मिस यूनिवर्स की मिस कौन होगी? हम उसको यूनिवर्स की मिस मान रहे हैं और बिल्कुल नाच रहे हैं इस बात में, खुशी में बहुत ज़्यादा आनंदित हैं कि जी हमारे देश का नाम रोशन हो गया। क्या आपको पता है कि भारत में लाखों लाख लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 21 की उम्र तक इससे भी बड़े कारनामे, और ये जो मिस यूनिवर्स हैं ये मिस ब्यूटीफुल स्किन रह चुकी हैं, मुझे फेसबुक ने बताया। ये मिस डीवा रह चुकी हैं, मिस कुछ और भी रह चुकी हैं, 5-6 ये 7-8 इन्होंने पहले मिस वाले खिताब जीते हुए हैं भारतवर्ष में, और 1-2 इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो क्या किसी आदमी के शरीर की सुंदरता, उसकी ब्यूटीफुल स्किन, उसके हिसाब से मिस यूनिवर्स तय होगा? क्या आप मान पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, फिर अगर आप कहें कि नहीं जी ये तो ब्यूटी और ब्रेन भी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप YouTube खोलिए, उसका एक जवाब देखिए जो उसने दिया है। आखिरी क्वेश्चन उससे पूछा गया था, वो एक छोटा सा क्लिप मेरे सामने आया। उसमें उससे एक जज ने पूछा कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ टैबू। कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का शोर यूं ही मचाया जा रहा है, इसका टैबू बनाया जा रहा है। हाउ विल यू कन्विंस देम अदरवाइज? आप क्लाइमेट चेंज के बारे में उनको प्रॉपरली कन्विंस कैसे करेंगी? और इस कन्या का आधे मिनट का जवाब आप सुन लीजिए, और अगर ये आपको जवाब रटा हुआ ना लगे
तो आप मुझे बताइएगा। उस जवाब में कहीं भी ये समझ नहीं आया कि अगर कोई आदमी क्लाइमेट चेंज से सहमत नहीं है, क्लाइमेट चेंज से होने वाले ख़तरों से सहमत नहीं है, तो उसको मैं समझाऊंगी कैसे, उसको कन्विंस कैसे करूंगी। आप चेक कर लीजिए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक 10 दिन के कॉन्टेस्ट में हमने ब्रेन में क्या देखा। ब्रेन हो सकता है उसने किताबों से पढ़ के बोला हो, आपके सारे सवालों के जवाब उसने किताबों से पढ़ के दे दिए हो, ये तो बिल्कुल संभव है। क्योंकि तैयारियां तो बड़ी बड़ी एजेंसीज इनकी तैयारियां करवाती हैं। आपको पता है उसने किसी एजेंसी का भी नाम लिया था कि एक कोई सर हैं जिन्होंने मुझे तैयार करवाया, इस एजेंसी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो इसमें सब पैसा शामिल है। उस एजेंसी को भी पता है कि हमारा इस लड़की के साथ करार है कि अब हो सकता है उसको, अब आप देखेंगे कि उसको दुनिया भर के विज्ञापन मिलने वाले हैं और फिल्मों के ऑफ़र आने वाले हैं। मैं जानना चाहूँगा उन लोगों से जो हिंदुस्तान के हैं, और ख़ास तौर पे उन महिलाओं से जो हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र करती हैं, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने मुल्क के कल्चर पे फ़ख्र करती हैं, जिन्होंने कभी बिकनी को अच्छा नहीं माना। इस प्रतियोगिता में एक बिकनी राउंड होता है जो मुझे बहुत ही अश्लील लगता है। अगर कोई समुद्र तट पे, ओशन के बीच पे कोई बिकनी पहन ले तो बात समझ भी आती है। आप बिकनी पहन के हज़ारों लोगों के बीच में कैटवॉक करके दिखा रहे हैं कि देखिए बिकनी मेरे ऊपर कैसी लगती है। बिकनी एक अंतरंग वस्त्र है जिसको आप घर में पहने, अपने शयन कक्ष में पहने, एक बात समझ में आती है कि बिकनी एक पर्सनल पहनावा है। लेकिन जनाब, बिकनी को आप स्टेज पे हज़ारों सैकड़ों लोगों के आगे आप उसको अपनी नुमाइश करें, और कमाल तो ये है कि जो लोग इस तरह की नुमाइश के ख़िलाफ़ हैं वो भी बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत उछल रहे हैं कि हम मिस यूनिवर्स जैसे जीत गए, जैसे पूरा कंट्री ही मिस यूनिवर्स जीत गया हो। तो बस लंबी बात ना करते हुए मैं इतना ही आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये सभी प्रतियोगिताएं झूठी हैं। ये सभी प्रतियोगिताएं आपको भुलावा देने के लिए हैं कि हम कुछ जीत गए हैं, हमारा तिरंगा ऊंचा हो गया है। मेरे ख्याल से इसमें तिरंगे की कोई शान नहीं। आपने सिर्फ एक शक्लो सूरत और 2-4 सवाल जिसके उसने बहुत सटीक बंदे बनाए, साफ नज़र आता है कि सवाल वो उसको किसी ने जवाब बताया होगा और उसकी तैयारी कराई गई होगी, उसने आंसर दिए होंगे। तो ये चीज़ आपको सोचने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये सोचें। ये मेरा निवेदन सबसे ये रहेगा, ख़ास तौर पे महिलाओं से। मेरे सर्कल में जितने भी महिलाएं हैं, बहुत पावरफुल महिलाएं हैं जिन्होंने खुद 21 की उम्र तक या 25 की उम्र तक विवाह से पहले, अब क्योंकि मिस प्रतियोगिता है तो विवाह से पहले ही बोलना पड़ेगा, बहुत कुछ अचीव कर लिया था। कईयों को मैं जानता हूँ जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गई थी, कईयों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स जीत लिए थे, है ना। तो ये हमें मेरे को समझ नहीं आया। ये मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसके ऊपर सोचें, अपने बच्चों को इस बारे में बताएं, क्योंकि अब आप आखिर में एक बड़ी काम की बात याद आई है। 15-20 साल से हम देख रहे हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनती आई है। सुष्मिता सेन, रीता फारिया से लेके जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या रॉय, इन सब ने ये खिताब जीतने के बाद क्या अच्छे और बड़े काम किए हैं, मुझे इतना बता दीजिए बस। आखिरी सवाल, आखिरी बात, पिछले 25 साल में जितनी भी ये पेजेंट्स बनी हैं, मिस यूनिवर्स, मिस ABC, मिस वो बनी हैं, इन्होंने ये बनने के बाद, जैसा कि ये अपने फाइनल इंटरव्यू में बोलती हैं, फाइनल राउंड में इनसे पूछा जाता है कि आप बन गई तो क्या करेंगी, इन्होंने कितने NGO चलाए, कितने लोक भलाई के काम किए, कितना अच्छा क्या किया नहीं किया, ये आप सोचिए और कृपा करके अपने बच्चों को इनकी सच्चाई के बारे में अवगत कराइए। जाते जाते आपको एक बहुत सुंदर घर दिखाता हूँ। ईश्वर आपकी कॉमन सेंस को जगाए रखे, शार्प रखे, आपकी सोचने की, समझने की शक्ति को तीक्ष्ण और तेज धार बनाए रखे, क्योंकि इसी से आपको जीवन के गहरे सत्य का सामना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।